हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं शशि कसवा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, पहले तो हैप्पी टीचर्स डे सभी को। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में ना अगस्त माह की करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा में हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, CET, SI या फिर किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक देखा जाए कौन बने हैं तो ये बने हैं प्रशांत कुमार अग्रवाल। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए, ये ना 1988 की बैच के IPS हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 32वें DGP बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट टैग दिया गया है? तो देखिए, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको रामसर साइट टैग दिया गया है? तो वह राष्ट्रीय उद्यान है, ये है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए, ये देखा जाए ये है कहाँ पर, तो ये है गुरुग्राम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो ये यमुनानगर में है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य देखा जाए तो ये रेवाड़ी में है। और भिंडावास देखा जाए तो ये आएगा झज्जर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कौन सा बैंक बनाने का निर्णय लिया है? तो देखिए, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा जो बैंक बनाने का निर्णय लिया है, ये लिया है भूमि बैंक। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक हुआ है, वहां पर बजरंग पूनिया के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो ये जीता गया है ब्रोंज। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए, ये देखा जाए बजरंग पूनिया है कहाँ से, तो ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। और झज्जर में भी ना खूडन एक गांव है, वहां से इनका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अगर ये देखा जाए ना कि इसको कितने रुपए मिलेंगे, तो ये मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं ना, उनको 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। और जो सिल्वर मेडल लेकर आते हैं उनको 4.5 करोड़ मिलते हैं। और जो ब्रॉन्ज लेकर आते हैं उनको 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? तो वह जीता है नीरज चोपड़ा ने। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए, नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है? तो ये है पानीपत से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, पानीपत में भी ना खंडरा एक गांव है, वहाँ से इसका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये इन्होंने ना सबसे दूरी पर ये जो जेवलिंग थ्रो है इसको फेंका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वह है 87.58 मीटर पर इन्होंने भाला फेंका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए जो ऐप लॉन्च की गई है, वह की है मेरा राशन ऐप। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए, अगर ये देखा जाए ना, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 9 जनवरी 1915 को ना महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, और उसी दिन से ना 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में प्रदर्शन करने वाले कितने खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया है? तो देखिए, ओलंपिक में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया है, ये किया है 14 को। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए, हरियाणा से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो ये पहले तो 31 ने भाग लिया था, लेकिन फिर एक को हटा दिया गया था, फिर 30 है, तो 30 ने भाग लिया। और इनमें से 14 को सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ये कौन कौन है? तो नीरज चोपड़ा है, रवि दहिया है, बजरंग पूनिया है, सुरेंद्र है, और भी काफ़ी सारे नाम हैं। तो देखिए, इन सभी का आपको ध्यान रखना है। आगे है, इनमें से उत्तर भारत का सबसे बड़ा रनवे कहाँ पर बनेगा? तो देखिए, उत्तर भारत का सबसे बड़ा रनवे है, वह कहाँ पर है? तो ये आएगा हिसार में। इसमें ऑप्शन बी सही है।
और देखिए हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये जो सबसे बड़ा रनवे है ना, इसका नाम है, ये है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस भाषा में पुरस्कार विजेताओं का रोडवेज बसों में किराया नहीं लगेगा? तो देखिए किस भाषा में पुरस्कार विजेताओं का रोडवेज बसों में किराया नहीं लगेगा, तो ये नहीं लगेगा संस्कृत भाषा में। इसमें ऑप्शन सी सही है। देखिए संस्कृत भाषा में यदि किसी को पुरस्कार मिलता है तो उसका रोडवेज बसों में कोई किराया नहीं लगेगा। और ये अब तक कितने व्यक्तियों को मिला है ये पुरस्कार? तो देखिए ये मिला है 29 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी से लाडो की बगिया ऑक्सीमन की शुरुआत की गई है? तो देखिए हरियाणा के किस जिले से लाडो की बगिया ऑक्सीमन की शुरुआत की गई है? ऐसा कौन सा जिला है जहां से लाडो की बगिया ऑक्सीमन की शुरुआत की गई है? तो देखिए ये शुरुआत की गई है झज्जर से। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए लाडो की बगिया ऑक्सीमन ये है क्या? तो इसमें ना देखिए ये जो लड़कियां हैं ना, 500 लड़कियां हैं, इन सभी को ना 500 पेड़ लगाने हैं और उनकी जिम्मेवारी इन सभी को दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 500 लड़कियों को 500 पेड़ लगाने हैं, ऐसा इसमें है। आगे है, इनमें से किस पहलवान को भारतीय कुश्ती संघ ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो देखिए ऐसा कौन सा पहलवान है जिसको भारतीय कुश्ती संघ ने अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है? तो वह है विनेश फोगाट। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये देखा जाए ये है कहाँ से? तो ये है बलाली से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए बलाली है, ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बलाली जो गांव है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए हरियाणा में मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है 40 का। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को झंडा कहां पर फहराया गया? तो देखिए मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा 15 अगस्त को जो झंडा फहराया गया ये फहराया गया है फरीदाबाद में। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए राज्यपाल के द्वारा देखा जाए ना कहाँ पर फहराया गया, तो ये गुरुग्राम में फहराया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के किस जिले में जल पूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जल पूर्ति की योजना का उद्घाटन किया गया है? तो वह जिला है, ये है गुरुग्राम। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में कितना योगदान है? तो देखिए हरियाणा का राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में जो योगदान है ये योगदान है 5.56%। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। और देखिए अगर ये देखा जाए ना कि हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 13 जनवरी 2000 सन में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए हरियाणा का दूध उत्पादन में स्थान देखा जाए ना कौन सा है, तो वह पहला आएगा जो कि 1142 पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पहला सौर ऊर्जा चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है? तो देखिए हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सौर ऊर्जा चार्जिंग स्टेशन लगाया गया? तो वह जिला आएगा करनाल। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की टीचर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए वह है भिवानी जिले की टीचर है, इसको ना राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसका नाम देखा जाए क्या है, तो ये है ममता। और ये मैथ की टीचर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि दी जाएगी? तो देखिए हरियाणा सरकार के द्वारा पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ये राशि दी जाएगी 15 लाख की। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम एथेनॉल प्लांट कहां पर लगाया गया है? तो देखिए हरियाणा में प्रथम एथेनॉल प्लांट देखा जाए कहां पर लगाया गया है, तो ये लगाया गया है यमुनानगर में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए पीछे वाला क्वेश्चन, इसमें पैरा ओलंपिक में हरियाणा से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो देखिए ये लिया है 19 ने। और अगर टोटल देखा जाए भारत से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो ये 54 ने लिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए गोल्ड मेडल जीता गया है, ये जीता गया है सुमित अंतिल के द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इन्होंने ना 68.55 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका संबंध कहाँ से है? तो ये है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, और सोनीपत में भी ना खेवड़ा है, वहाँ से इसका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें ना हमने अगस्त माह के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करवाया है। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।